हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय टेक्निकल सीरीज चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रीमियर प्रो सीसी के अंदर किसी भी वीडियो के ऊपर कैसे हम मोशन इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। इसके अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे रोटेशन हो गया, स्केल हो गया और भी बहुत कुछ। तो लेट्स स्टार्ट। राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पर वीडियो के 3 ट्रैक्स इसमें ले रखे हैं, जिसमें से कि एक ऑडियो का ट्रैक भी इसमें मैंने इंपोर्ट करा के रखा हुआ है। और यहाँ पर भी हम मीडिया ब्राउजर के टैब पर हैं और अभी हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आ गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स के वीडियोस को इसमें इंपोर्ट करा रखा हुआ है। देन यहाँ पर मैंने ऑडियो को म्यूट कर दिया हुआ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई पड़े। और अभी हम लास्ट में जब एडिट कर लेंगे इसको तो प्ले करके भी वीडियो देखेंगे। सो दैट्स इट। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने कभी ऐसी वीडियोस को देखा होगा कि यहाँ पर वीडियोस प्ले हो रही होती है और उसके ऊपर यहाँ पर छोटी सी साइज में, जैसे कि मैंने इसको रखा हुआ था, मैं चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो, ये वाला जो ट्रैक है, इसकी वीडियो यहाँ पर प्ले होती रहे और ये वाली जो वीडियो हो साइड में चली जाए। जैसे कि फेस कैम में होता है, आप लोगों ने किसी न किसी की वीडियो में तो देखा ही होगा कि वहां पर फेस कैम साइड में रहता है एंड देन वो लोग वो अपना काम करते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये मोशन क्लास है। तो यहाँ पर अब हमें ये करना है, जैसे कि जिस भी वीडियो को आपको साइड में करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पर आए और यहाँ पर आप देखते हैं मोशन आ गया, ओपेसिटी, टाइम, रैमैपिंग। और इस चीज को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर अभी हम मोशन को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं हम, मोशन के अंदर भी कई सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जैसे हम मोशन के अंदर आए, यहाँ पर इसके पॉइंट्स भी बन गए, आप देख पाएंगे। यहाँ पर इसको यहाँ से भी शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हैं। तो मोशन के टैब पर आने के बाद, इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर आने के बाद, मोशन को जब हमने ओपन किया तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। इससे आप करते हैं, अगर आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टली मूव करने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर राइट साइड वाले पर क्लिक करके करते हैं तो आपको वर्टिकली मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। इससे होगा कि आप साइड में इसको कर सकते हैं, आप कोई भी फेस कैम की वीडियो को साइड में रख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक इस चीज से तो आप लेफ्ट एंड राइट में मूवमेंट कर सकते हैं, आप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको स्केल करना है, स्केल दैट मीन्स इसको आपको अगर छोटा करना है तो यहाँ पर आएंगे, आप देख पाएंगे इसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर पा रहे हैं इजीली। तो इसको करने के लिए यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि इसको हमने इतना छोटा कर लिया और उसके बाद में मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पर आए और ये ऊपर की साइड चली जाए अभी यहाँ से। तो ऐसे इसको आप एडजस्ट करके कर सकते हो। और अगर अभी भी इसकी स्केलिंग अगर आपको कम करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर अब हम अपनी वीडियो को प्ले करें तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो प्ले हो रही है। ये वाली वीडियो भी हमारी साइड में प्ले हो रही है और जो बैकग्राउंड वाली वीडियो थी, जो दूसरा ट्रैक था जिसके ऊपर हमने यहाँ पर मल्टीपल ट्रैक्स रखे हुए थे, वो वाली वीडियो हमारी ऊपर की तरफ प्ले हो रही है। सो ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप इस काम को मैनुअली करना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते इस सेटिंग में, इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर, और आपको एक चीज यहाँ पर मैं आप बता दूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर रीसेट पैरामीटर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो, जैसे रीसेट इफेक्ट पर अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर रीसेट पैरामीटर पर अगर हम क्लिक करते हैं तो स्केल जो है वो यहाँ पर अभी 100% है। इस वाली सेटिंग पर हमने क्लिक किया। अगर हम इस ट्रैक पर क्लिक करें, जिस ट्रैक को हमने यहाँ पर, जिस वाली वीडियो को हमने साइड में किया हुआ है सेटिंग करने के बाद, तो अगर यहाँ पर हम जैसे स्केलिंग को रीसेट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये स्क्रीन फुल हो जाएगी, ये साइज इसकी फुल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम इसके अंदर के पोजीशन को, जो पोजीशन वाला ऑप्शन था, अगर इसको भी हम रीसेट करते हैं तो आप देख पाएंगे ये पहले जैसे ही हो गया। अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और अभी तो के लिए तो हम मैनुअली करने के लिए हमें सीखना है। तो यहाँ पर अभी हम इसको तो रीसेट ही रखेंगे। रीसेट करने के बाद इसको आपको क्या करना है, जिस भी ट्रैक पर आपको ये काम करना है उस पर चले आना, क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर आप सिलेक्शन टूल को लेकर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अपनी वीडियो पर डबल क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिख जाएंगे। इसमें 8 पॉइंट आपको दिख जाएंगे, यहाँ पर भी दिया गया है।
और यहाँ पर भी दिया गया है, और बीच में आपको ये मेन पॉइंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये मेन पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे होगा क्या कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप मैनुअली ये काम करना चाहते हो तो यहाँ से आप देखिए, इसको हमने स्केल किया, उसके बाद में हम इसको कहीं पर भी ऐसे ही मूव करके ले जाके रख सकते हैं। आप ये काम आसानी से कर सकते हो। और अगर हम इसका लॉन्ग प्रीव्यू देखना चाहें, इसको बड़ा करके ही देखना चाहें, तो आप स्क्रीन की साइज को फुल करके भी देख सकते हो ना। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखें कि हम इस चीज को कर रहे हैं तो हमारी जो साइज है वो फ्रेम की साइज जो है वो वैसी है, और साइज में कोई भी मिसमैच नहीं हो रहा है, वो वैसे ही अप डाउन हो रही है। बट अगर हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म स्केल वाला ऑप्शन जो टिक किया गया है, अगर हम इसको अनटिक कर दें तो यहाँ से आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि इसके जो फ्रेम है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, बहुत भद्दी सी वीडियो हमारी दिखने लगती है। तो हमें इस चीज को नहीं करना है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना यूज करें। अगर आपको यूज करना भी पड़ जाता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम इसको नहीं करेंगे। यहाँ पर इसको हमें टिक ही रहने देना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप यूनिफॉर्म स्केल को अनटिक किए होते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अभी जैसे हम इसको टिक रखते हैं तो यहाँ पर एक स्केल विड्थ वाला ऑप्शन होता है, वो नहीं दिखाई देता। अगर हम इसको अनटिक कर देते हैं तो वही ये फ्रेम में मिसमैच करेगा। ये देख सकते हैं आप, इससे ये हो रहा है। और अगर हम इस वाले भी कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली वर्क हो रहा है। तो हमें इसको अनडू कर देना है। उसके बाद में यूनिफॉर्म स्केल को सेलेक्ट ही रहने देना है, हमें इसको अनटिक नहीं करना है। सो ऑलराइट, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेशन का। रोटेशन से यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो मेन पॉइंट है, एंकर पॉइंट जो दिए गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रोटेशन वाले पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो इससे रोटेट हो रही है हमारी वीडियो। और इस चीज को अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो यहाँ पर आप साइड में आ जाओगे, आपको इस तरीके का ऑप्शन आइकन बन जाएगा आपका। यहाँ पर साइड में आओगे आप, जैसे ही ऐसा आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। आप इससे भी रोटेशन वाला काम अपना इजीली करवा सकते हो। तो अभी तो हमें इसको भी कंट्रोल जेड से अंडू ही कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर एंकर पॉइंट वाला जो ऑप्शन आता है, अगर मैं इस वाली वीडियो की साइज को इंक्रीज करूं यहां से, जैसे कि ये दिए गए, इसको मैं रीसेट कर देता हूं एक बार के लिए। तो जैसे कि मैंने इसको रीसेट कर दिया और इसकी स्क्रीन की साइज पर मैं लाके यहाँ पर रख रहा हूं और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये छोटा सा पॉइंट बना हुआ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट है इसका। और ये पॉइंट जहां पर होगा वहीं से हमारी वीडियो की रोटेशन होगी, वहीं से ही हमारे सारे काम होंगे। और एंटी फ्लिकर फिल्टर एक ऑप्शन आपको और नीचे देखने को मिलता है, इसका भी हम अभी यूज देखते हैं। पहले तो हम एंकर पॉइंट का देखते हैं। तो इस एंकर पॉइंट को आप यहां से भी मूव करा सकते हो। अगर आप इस काम को मैनुअली नहीं करना चाहते हो, ऑप्शन से करना चाहते हो, ऑप्शन के थ्रू करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप आएंगे एंकर पॉइंट पर। तो यहाँ से भी आपकी वीडियो का एंकर पॉइंट तो वहीं पर रहेगा, पर आपकी वीडियो मूव हो रही है, दैट्स की आपका जो एंकर पॉइंट है वही मूव हो रहा है। अगर हम यहाँ पर लाके रख देंगे तो एंकर पॉइंट ही मूव हुआ ना। तो यहाँ से आप वर्टिकली कर सकते हो, देन यहाँ से आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हो। इस पैरामीटर को भी हमें रीसेट कर देना है। सो ऑलराइट, तो यहाँ पर इस एंकर पॉइंट का यूज क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर अगर मैं इसको छोटी करूं इस वीडियो को, और यहाँ पर ये जो एंकर पॉइंट है इसको साइड में ले आता हूं, यहाँ पर ले आता हूं, तो अगर मैं यहाँ से अपनी वीडियो को रोटेट करूंगा, यहाँ से आप देख पाएंगे कि अगर मैं यहाँ से रोटेशन वाले ऑप्शन को चूज करूं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इस तरीके से मूव हो रहा है। अगर यही हमारा एंकर पॉइंट जो था, ये एंकर पॉइंट अगर बीच में था अभी तो वहां पर हमारी वीडियो बीच से ही मूव हो रही थी। दैट्स ये वीडियो राउंड ऑल राउंड से ही घूम रही थी हमारी वीडियो। और अभी हमने इस वाले एंकर पॉइंट को साइड में कर दिया तो हमारी वीडियो साइड से ही रोटेट हो रही है, यहां से ये साइड से ही रोटेट हो रही है। सो एक चीज और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूँ इसके अंदर, जैसे कि अगर आप यहाँ पर जैसे मोशन वाला जो इफेक्ट है इसके अंदर के ऑप्शंस हमने ओपन किए हैं, और अगर यहाँ पर मोशन वाले इफेक्ट के सामने भी एक रीसेट पैरामीटर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसके जितने भी इसके अंडर सेटिंग्स होंगी वो सारी रीसेट हो जाएंगी और यहां से डायरेक्ट ही ये
प्ले होने लग जाएंगी, एकदम से सारी सारी सेटिंग्स वहां की रीसेट हो जाएंगी। और अभी हम अपने ऑडियो को अनम्यूट करते हैं और अपनी वीडियो को यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। उससे पहले कि मैं इस वाली वीडियो को साइड में कर लेता हूँ, जैसा कि फेस कैम में होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारी फाइनल वीडियो एडिट हो चुकी है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।